क्लास 12th है आपका रहेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स होगा और एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 पे है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स और बाय अवधेश मैथ्स एकेडमी ये चैनल का नाम है। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है, लेट ए इक्वल टू 2432, ठीक, ऐसे ही पढ़ सकते हो या फिर 2342 ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये होगा हमारा R1, ये है हमारा R2, ये है C1 और ये C2, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, ऐसे पढ़ते हैं। B इक्वल टू हमें मैट्रिक्स जो दिया है 1 3 -2 5, ठीक है। और C इक्वल टू दिया है -2 5 3 4। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, तब हमें फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट में याद करना है A प्लस बी, तो मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से दोनों को ऐड करना है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट को A प्लस बी इज इक्वल टू 2 4 3 2 प्लस B मैट्रिक्स है हमारा 1 3 -2 5। ये दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू लिखेंगे, 2 को ऐड करेंगे 1 से तो क्या मिलेगा मैट्रिक्स के अंदर में 2 + 1, 4 को ऐड करेंगे 3 से तो 4 + 3, 3 को ऐड करेंगे -2 से तो प्लस का 3 प्लस के बाद माइनस का 2, फिर ये 2 को ऐड करेंगे 5 से तो 2 + 5, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा देखो, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 5 + 2 7 और ये 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या फर्स्ट का। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड में याद करना है A - B, तो सेकंड लिखे, हम लिखे A - का B, A लिखेंगे, ठीक है। A का एलिमेंट है हमारा 2 4 3 2, इसके बाद माइनस लिखेंगे, फिर B का एलिमेंट हमारा है 1 3 माइनस का 2 और 5, यही एलिमेंट है। अब देखो, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। तो इक्वल टू लिखे 2 - 1 4 - 3, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस फॉर्मूला का लिखे, उसके बाद माइनस का 2, ये 2 को लिखे, माइनस के बाद ये 5 को लिखेंगे। अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा। अब देखो, ये 3 को लिखेंगे, ये माइनस इंटू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस का 2 और ये 2 में -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 3। इसको और एक स्टेप बढ़ाएंगे, 1 1 2 प्लस 3 + 2 5 और ये -3, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर, ठीक है। अब थर्ड को सॉल्व करेंगे। थर्ड में क्या दिया है 3A - C, थर्ड में है 3A माइनस का C, तो 3 लिखे, फिर A लिखेंगे। A इक्वल टू मैट्रिक्स हमें दिया है 2 4 2 4 3 2, 2 4 3 2, माइनस में C मैट्रिक्स है हमारा -2 5 3 4, -2 5 3 4, ठीक है। यही है हमारा एलिमेंट। अब इसको सिंपल हम सॉल्व करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6, माइनस के बाद ये वाला -2 5 3 4। अब देखो 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे
6 माइनस इसको लिखे, फिर उसके बाद माइनस का 2। 12 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 माइनस 5। 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 3। 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 4। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये 6 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 6 प्लस 2। 12 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7। 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। इसको और एक स्टेप बढ़ाएंगे हम, इसको नीचे कर लेते हैं। 6 प्लस 2 8, 7 2 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में क्या क्या है। ए का मल्टीप्लाई करना है बी से, तो सेट मैट्रिक्स ए और बी दोनों को लिखेंगे। मैट्रिक्स ए दिया है 2 4 2 4 3 2, तो हम लिखेंगे 2 4 3 2। ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है। इसका मल्टीप्लाई करना है बी से। बी मैट्रिक्स हमें दिया है 1 3 1 3 माइनस 2 5, तो हम लिखेंगे 1 3 माइनस 2 5। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। फोर्थ में ए मल्टीप्लाई बी है, तो देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर 2 है, 2 इंटू 2, ठीक है। से 2 रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ठीक है। इसको R1 R2 और ये C1 और ये C2। यहाँ पर भी ऑर्डर हमारा 2 इंटू 2 का बनेगा, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। 2 2 है, कैंसिल आउट हुआ तो 2 और 2 बचा, तो न्यू ऑर्डर जो बनेगा हमारा, न्यू ऑर्डर बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 का, ठीक है। और इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे, 2 एका 2, फिर ये 4 ये रो हो गया ना, ये कॉलम करेंगे तो 4 दूना 8, प्लस लिखेंगे, फिर माइनस का 8, उसके बाद 2 तिया 6, फिर 4 पचे 20, बीच में प्लस लिखते हैं, ये हो गया। और ये 3 एका 3 प्लस, फिर 2 दूना 4 माइनस का 4, फिर 3 तिया 9 प्लस, फिर 2 पचे 10, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा। 6 माइनस 4, 6 माइनस 8, माइनस का 6, 20 में 6 ऐड करेंगे 26, 10 में 9 ऐड करेंगे 19, और ये माइनस का 4 है, तो 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब फिफ्थ में ये होगा इसका आंसर। अब फिफ्थ में हमें याद करना है बी इंटू ए, बी ए, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई है, डॉट प्रोडक्ट, तो पहले बी का एलिमेंट को लिखेंगे, ये वाला को 1 3 माइनस 2 5। अब ए का एलिमेंट को लिखेंगे 2 4 3 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम में, तो देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे 2 एका 2 प्लस, फिर 3 तिया 9, फिर 2 ये हो गया, फिर इसको 2 दूना 4, ठीक है, माइनस का 4 होगा, फिर ये 5 तिया 15, ऐसे, ठीक है। 2 एका 2 किए प्लस, फिर 3 तिया 9, फिर ये 2 दूना 4 किए, माइनस का 4 है, ये माइनस है, फिर 4 5 तिया 15 किए। 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ऐसे 2 एका 1 दूना 2 किए, ठीक है, फिर 3 तिया 9 किए, ये फर्स्ट रो हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 चौके
4, फिर 3 दूना 6, ऐसे करेंगे। ठीक है, -2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, -4, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 5 तिया 15, फिर -2 का 4 से। ठीक है, तो ये 2 चौके 8, माइनस का 8 प्लस फिर 5 दूना 10, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो देखो 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 6 में 4 जोड़ेंगे 6, 7 8 9 10, और ये 15 में 4 घटा देंगे तो 11 मिलेगा, 12 13 14 15, ठीक है 11 ही मिलेगा। 10 में 8 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या सेकंड को पढ़ेंगे। अब प्रश्न संख्या सेकंड है हमारा, कंप्यूट द फ्लोइंग। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ए बी माइनस बी और ए, यहाँ पर दिया है ए बी बी ए, तो सिंपल इसको प्लस है ना तो ऐड करेंगे। ए प्लस ए क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए 2a, बी प्लस बी क्या होगा 2b, और माइनस बी प्लस का बी 0, ए प्लस ए 2a, तो यही होगा इसका आंसर। तो कैसे होता है देखो, इसका यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका गुणांक 1 है ना, इसका गुणांक 1 है, तो 1 1 दोनों को जोड़े 2 हुआ, और दोनों में a है तो a हम कॉमन ले लिए। ठीक है, तो a प्लस a होता है 2a। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, गुणांक दोनों का एक छिपा रहता है ना, तो b दोनों में है तो b कॉमन ले लेंगे, और ये 1 + 1 क्या होता है 2, तो ये लिख लिए। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे। देखो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसके, और ये इसके। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। ये होगा a² प्लस b², फिर ये प्लस का 2ab, 2ab ab, ये होगा b² प्लस c² प्लस का 2bc, ये होगा a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का 2ac, ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखो ये जो बन रहा है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी ऑफ द होल पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ना a का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab, और इसको मैं लिख सकता हूँ b प्लस सी ऑफ द होल पावर 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस में c ऑफ द होल पावर 2, a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये होगा ना a² प्लस c² माइनस में 2ac, और इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी ऑफ द होल पावर 2, और इसको मैं मैट्रिक्स में बंद कर दूंगा। तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम थर्ड को पढ़ेंगे। थर्ड क्या कहता है, यहाँ पर भी हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो माइनस का 1 है और प्लस का 12 है, क्या होगा 11 होगा। 12 में 1 घटाएंगे तो 11 मिलेगा। अब देखो 7 में 4 को जोड़ेंगे, 7 8 9 10 11, ये भी 11 होगा। अब माइनस का 6 प्लस का 6 0, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, फिर 5 में ये 0 को ऐड करेंगे 5, 16 में 5 को जोड़ेंगे 21, और ये 2 में 3 को जोड़ेंगे 5, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 5 में 4 जोड़ेंगे 9। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, प्रश्न संख्या थर्ड का। अब फोर्थ को सॉल्व करेंगे। देखो फोर्थ में क्या है, ये है आपका कोस स्क्वायर एक्स, किसके इक्वल होगा, प्लस है ना यहाँ पर, तो इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये बनेगा हमारा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी बनेगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। नीचे बनेगा हमारा, इसको इससे ऐड करेंगे
तो ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये इससे ऐड होगा तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स या फिर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू होता है 1। इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और ये 1 कैसे होता है उसको मैं अभी आपको जस्ट बता देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यदि मैं x के जगह पे रखता हूँ 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर प्लस कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही 1 को हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, यदि मैं x के जगह पे सॉल्व करूँगा 30 डिग्री पर, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, पावर में 2 है 2 लिखे, प्लस कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, पावर में 2 है, ये वाला यहाँ पर लगा दिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, 2 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर इसमें मिलेगा तो 2 का स्क्वायर 4। जब भी डी न्यूमिनेटर सेम हो एलसीएम सेम आता है, न्यूमिनेटर कोई चेंज नहीं होता है, तो 1 + 3। तो इसे सॉल्व करेंगे 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 1 होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा 1 1 1 1। ठीक है, चारों 1 आएगा, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, MULTIPLY, मल्टीप्लिकेशन गुना, और एक ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ये होता है डॉट प्रोडक्ट। अब देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ए का मल्टीप्लाई ए से, ए स्क्वायर, अब बी का मल्टीप्लाई बी से, प्लस में बी स्क्वायर, अब ये ए का मल्टीप्लाई बी से, एक मिनट, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो माइनस का ए बी, अब देखो प्लस, उसके बाद ये बी का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो प्लस का ए बी हो गया, बी का मल्टीप्लाई ए से करेंगे माइनस का ए बी, माइनस बी का मल्टीप्लाई ए से किए, फिर ए का मल्टीप्लाई बी से करेंगे प्लस का ए बी, फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस बी से करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, मल्टीप्लाई में माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो ये होगा बी का स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ये होगा प्लस के बाद ए स्क्वायर, तो प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, या माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, तो हमें मिला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 0 0, बी का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, ये ए स्क्वायर को पहले लिख सकते हो, प्लस के बाद ये बी स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि 4 + 5 जो 9, और 5 + 4 9। ठीक है, ये एग्जाम्पल था जस्ट आपको समझाने के लिए, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फोर्थ को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ठीक है, और बी इक्वल टू दिया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, एंड सी इक्वल टू दिया है हमें 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। तब हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस का सी। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए प्लस बी, तो फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ लिखे सॉल्यूशन ए प्लस का बी, अब दोनों को ऐड करेंगे
तो देखो इसको मैं शॉर्टकट बनाऊंगा, 1 में 3 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा 4, 2 में -1 ऐड करेंगे, या फिर इसको ऐसे ही पहले लिख लेते हैं 1, इसको लिखते हैं 1 + 3, फिर 2 प्लस के बाद -1, फिर -3 प्लस के बाद 2, अब ये 5 + 4, 5 प्लस के बाद 4, 0 + 2, 0 + 2, 2 + 5, 2 + 5, 1 + 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस में 2, -1 + 0, -1 + 0, 1 + 3, 1 + 3। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम निकाल रहे हैं a + b, a + b, 1 + 3 4, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, -3 + 2 -1, 5 + 4 9, ये 2, 5 + 2 7, 1 + 2 3, -1 और ये 4, ये हम ज्ञात किए हैं a + b। ठीक है, एक मिनट, ये हम ज्ञात किए a + b। अब हमें ज्ञात करना है b - c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b का वैल्यू को लिख लेंगे, ये वाला को। ठीक है, तो हमें जो दिया गया है b - c ज्ञात करेंगे अब। तो b का एलिमेंट है 3, -1 2 4 2 5 2 0 3। ये जो वैल्यू है हमारा b का वैल्यू है। माइनस के बाद हम वैल्यू लिखेंगे c का। c का वैल्यू हमें दिया है 4 है, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 2 है, 1 है, -2 है, 3 है। ठीक है, अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, माइनस है ना, तो इसको घटाना पड़ेगा हमें। तो हम इसको घटा लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 3 -4 -1 ठीक है, -1 2 माइनस का 2 4 -0 2 -3 4 5 -2, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इससे 2 -1 0 माइनस उसके बाद -2, फिर 3 -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम निकालेंगे b - में c। तो 3 -4 ये होगा -1, -1 ये होगा माइनस का 2, 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 -0 4, 2 -3 माइनस का 1, 5 -3 5 -2 3, 2 -1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 3 -3 0। अब हम ज्ञात किए b - c। अब देखो, अब हमें क्या बोला था, प्रश्न में हमें बोला था, तब हमें सबसे पहले निकालना है a + b। फाइंड किए हम a + b, उसके बाद हमें निकालना था b - c, तो हम निकाले b - c। अब हमें वेरीफाई करना है a + b - c। सबसे पहले a को एलिमेंट को लिखेंगे, सबसे पहले a का एलिमेंट, तो a का एलिमेंट ये वाला है, तो इसको लिखेंगे 1 2 -3। सबसे पहले अब हम वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम a का एलिमेंट लिखेंगे, ये वाला पूरा एलिमेंट को लिखेंगे। अब a + b - c ये हम फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं a का एलिमेंट 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और ये 1। यही है हमारा a का एलिमेंट।
ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए का जो एलिमेंट दिया है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 0, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 0। ठीक है, तो हमारा ए को लिख लिए, इसके बाद प्लस लिखे इसको, अब बी माइनस सी लिखेंगे। तो बी माइनस सी हम फाइंड किए थे ना, तो ऊपर देखो थोड़ा सा ऊपर बी माइनस सी ये है, तो इसको लिखेंगे। तो ये है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो प्लस है ना, तो -1 प्लस का इसको ऐसे ही सॉल्व करो, ए प्लस -1, फिर 2 प्लस माइनस का 2, फिर -3 प्लस 0, ये 5 + 4 5 + 4 0 प्लस माइनस का 1, फिर 2 प्लस 3, अब ये 1 प्लस 1, फिर ये -1 प्लस 2, फिर ये 1 प्लस 0। ठीक है, अब देखो अब इसको ऐड करेंगे। तो प्लस का 1 माइनस का 1 0, प्लस का 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो प्लस का 2 माइनस का 2 0, -3, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, माइनस का 1 2 + 3 5, 1 + 1 2, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और ये 1। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, हम निकाले हैं a + b - c। अब हमें ज्ञात करना है, ये वाला तो हम निकाले, अब निकालेंगे a + b - c। ठीक है, और दोनों इक्वल है, ये हमें दिया गया है। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हम लिए हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड ये वाला को, और दोनों को देखेंगे वाकई में सही आता है, दोनों सेम आता है या अलग अलग आता है। तो a + b को लिखेंगे, फिर माइनस में c लिखेंगे। तो a + b हम ज्ञात किए हैं ना, देखो a + b। ठीक है, तो यहाँ पर a + b के जगह पे हम a और b दोनों को ऐड किए हैं, तो ये मिला है, तो ये वाला पूरा वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद माइनस में c, तो माइनस लिखे, उसके बाद c का एलिमेंट हमें दिया गया है यहाँ पर, ये टोटल c का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, यहीं पे नहीं, इसको अलग से ही लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे a + b ये वाला पूरा टर्म को। ठीक है, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं, या फिर इसको ये यहीं पे आप समझ सकते हैं। a + b लिखे, a + b में हमें सब्ट्रैक्ट करना है c को, तो c का एलिमेंट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो देखो a + b माइनस के बाद ये माइनस है, c का एलिमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 1 2 4 1 2 लिखेंगे यहाँ पर, 4 1 2, उसके बाद है 0 3 2 0 3 2, उसके बाद है 1 -2 3, हम लिखेंगे 1 -2 3। ठीक है, अब देखो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो सेम हमारा क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको हम घटा देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, या दिखेगा नहीं दिखेगा, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a + b माइनस में c, अब ये ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a + b ये है, और c का एलिमेंट ये है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखेंगे 4 माइनस में 4, ये इससे घटेगा, ये इससे। ठीक है, 4 - 4, फिर 1 - 1 ये होगा 1 - 1, उसके बाद -1 -2 -1 -2। अब देखो 9 - 0
9 माइनस 0, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, फिर ये 7 माइनस 2, 7 माइनस 2। अब याद करेंगे ये 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, माइनस 1 माइनस का फिर माइनस 2, माइनस 1 माइनस माइनस का 2, फिर ये 4 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 में 1 घटाएंगे 0, माइनस 1 माइनस 2 क्या होगा माइनस 3, 9 में 0 घटाएंगे 9, 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस का 1, 7 में 2 घटाएंगे 5, 3 में 1 घटाएंगे 2, ये माइनस 1 रहेगा और ये माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और ये 4 में 3 घटाएंगे, 4 में 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1। अब इसको और एक स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करना है। तो 0 0 5 9 माइनस 1 5 2, उसके बाद ये 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा और ये 1। अब देखो ये वाला टर्म को देखो फिर ये वाला टर्म को देखो, दोनों सेम है। तो सिंस हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो हमें दिया गया है a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ये इक्वल है, किसके इक्वल है, तो a प्लस बी माइनस सी के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PROVED, प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या किसका, 4 का। अब प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। इफ़ a इक्वल टू 2/3 1 5 डिवाइडेड बाई 3 1 डिवाइडेड बाई 3 2 डिवाइड बाई 3 4 डिवाइड बाई 3 7 डिवाइड बाई 3 2 2 डिवाइड बाई 3 एंड b इक्वल टू दिया है 2 डिवाइड बाई 5 3 डिवाइड बाई 5 1 1 डिवाइड 5 2 डिवाइड 5 या फिर 4/5 7/5 6/5 2/5। हमें कंप्यूट क्या करना है, 3a माइनस में 5b। तो 3 को लिखेंगे हम यहाँ पर, उसके बाद a का एलिमेंट लिखेंगे ये वाला 2/3 1 5 डिवाइड बाई 3 1 डिवाइड बाई 3 2 डिवाइड बाई 3 5 डिवाइड बाई 3 4 डिवाइड बाई 3 है, उसके बाद 7 डिवाइड बाई 3 2 है, उसके बाद 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसके बाद ये माइनस को लिखे, फिर 5 को लिखेंगे, फिर b का वैल्यू को लिख लेंगे। b में कितना है, ये वाला 2 बटा के नीचे में 5 1/5 7 बटा के नीचे 5, फिर ये 3 बटा के नीचे 5 2 बटा के नीचे 5 6 बटा के नीचे 5 1 है 4 बटा के नीचे 5 और 2 बटा के नीचे में 5। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये जो 3 है ना सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई या फिर ये 2 मल्टीप्लाई में ये वाला 3 डिवाइड बाई 3 3 मल्टीप्लाई में ये वाला 1, फिर 3 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड बाई 3, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3 4 डिवाइड बाई 3 4 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड बाई 3। ये 3 को आगे भी लिख सकते हो पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 3 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड बाई 3, उसके बाद ये ओनली 2 है, ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 3, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड बाई 3। बीच में माइनस है तो ये माइनस यहाँ लिखे, और ये जो 5 है ना सब में मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई 5, इसके बाद 3 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड बाई 5 1 मल्टीप्लाई में 5। अब देखो 1 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड बाई 5 2 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5
और 4 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड बाय 5, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5। अब देखो, अब क्या मिलता है हमें, तो 3 से 3 कैंसिल, 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 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। तो हमें मिला 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, 7 मिला, 6 मिला, 2 3 जा 6, 2 मिला। और इधर देखो, 5 से 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, से ये कैंसिल, से ये कैंसिल, से ये कैंसिल। यहाँ पर मिला 2 मिला, 3 मिला, 5 1 जा 5, 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, 7 मिला, 6 मिला, और ये 2 मिला। अब देखो, बीच में माइनस है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 5, 1 माइनस 1, इससे ये घटेगा, इससे ये घटेगा, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 7 माइनस में 7, 6 माइनस 6, 2 माइनस 2, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, टोटल 0। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे, प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, सिंप्लीफाई कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में है, ये कोस थीटा भी मल्टीप्लाई में है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये साइन थीटा। कोस थीटा का मल्टीप्लाई कोस थीटा से करेंगे तो हमें मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से करेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, या फिर कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये होगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ये प्लस को लिखिए साइन का मल्टीप्लाई साइन से, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई माइनस कोस थीटा से, तो ये होगा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा। अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई कोस थीटा से, तो ये होगा साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ बीच में ना प्लस है तो इसको ऐड करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के बाद साइन स्क्वायर थीटा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये वाला टर्म लिखेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, उसके बाद माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, ये वाला टर्म लिखेंगे। अब माइनस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, फिर ये वाला प्लस का साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, फिर ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस के बाद ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल होगा ना, इससे ये कैंसिल होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हम बताए थे 1 होता है, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 0 0 1, ये होगा हमारा आंसर। और एक बात, जब भी डायगोनल 1 रहे और अदर एलिमेंट 0 रहे तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम 7 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 क्या है,
फाइंड एक्स एंड वाई इफ़, तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल है, ठीक है। तो इसको मानेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7025। इसे हम समीकरण फर्स्ट माने, ठीक है। और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3003, इसे हम समीकरण सेकंड मानेंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ना अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, तो बाय एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन मेथड को याद कीजिए, विलोपन विधि, ठीक है। तो सबसे पहले x का गुणांक या y का गुणांक को बराबर करते हैं। तो देखो x का भी बराबर है, y का भी बराबर है। उसके बाद यदि साइन अलग अलग रहे तो हम लिखते हैं एडिंग, जोड़ने पर अलग अलग साइन रहे तब। उसके बाद साइन चेंज नहीं करते हैं। और यदि x को बराबर किए रहते तो हम सब्ट्रैक्टिंग लिखते, घटाने पर, और साइन चेंज करते तो हम y को बराबर किए हैं। तो इससे ये कैंसिल होगा, x प्लस एक्स क्या होगा 2x, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एडिंग लिखे हैं ना, तो इसको ऐड करेंगे। 7 में 3 ऐड करेंगे, 7 8 9 10, 0 में 0 ऐड करेंगे 0। अब ये 2 में 0 ऐड करेंगे 2, और ये 5 में 3 ऐड करेंगे 5 6 7 8, यही मिलेगा ना, बिल्कुल यही मिलेगा, ठीक है। 7 में 3 जोड़े 10, 0 में 0 जोड़े 0, 2 में 0 जोड़े 2, 5 में 3 जोड़े 8। अब क्या करेंगे, अब x इक्वल टू क्या होगा, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में होगा, 1/2 10 0 2 8, ये एज इट इज रहेगा। अब ये जो 2 है ना सबको डिवाइड कर देगा, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर में 10 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, और 8 डिवाइड बाई 2। अब देखो अब क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 बचे 10, फिर ये न्यूमिनेटर जब भी 0 रहे तो ये पूरा 0 होता है, और ये 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, और 2 चौके 8, ठीक है। तो ये होगा 4। तो x का वैल्यू मिला 5014। अब हमें चाहिए किसका वैल्यू, y का वैल्यू। x का वैल्यू हम फाइंड कर चुके, अब चाहिए y का वैल्यू। तो इसको y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो द वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट, x का वैल्यू को पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट पर, ठीक है। इक्वेशन लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट पर। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है x प्लस वाई इक्वल टू 7025, ठीक है। समीकरण फर्स्ट माने हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7025। अब देखो x का वैल्यू तो हम फाइंड कर लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। x का वैल्यू हम फाइंड किए ना, यही है, ठीक है। x इक्वल टू 50, उसके बाद 14, ये हम x का वैल्यू फाइंड किए हैं, तो ये x के जगह पे ये लिख सकते हैं, तो 5014 प्लस वाई इक्वल टू 7025। अब देखो ये y इक्वल टू 7025, अब ये जो है ये प्लस में है, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे, माइनस में होगा 5014। अब देखो अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए बीच में माइनस है, 7 में 5 घटाएंगे, या फिर इसको ऐसे समझो, यहाँ पर लिखेंगे तो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, 7 माइनस 5, उसके बाद 0 माइनस 0, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4। तो हमें मिला y इक्वल टू 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 0 में 0 घटाएंगे 0, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,
5 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो y का वैल्यू मिला हमें 2011। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू 2011। तो ये हो जाएगा y का आंसर। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अब प्रश्न संख्या 6 का ही सेकंड पार्ट, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो हम लिखे सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340। इसे हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट। और उसके बाद ये हमें दिया है, सबसे पहले यहाँ भी x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूना 6 और 2 तिया 6, तो x वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले x का गुणांक को या y का गुणांक को बराबर करते हैं। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिसको बराबर करते हैं, यदि उसका साइन सेम रहे तो हम लिखते हैं सबट्रैक्टिंग, घटाने पर सबट्रैक्टिंग। और यदि साइन अलग अलग रहता तो हम लिखते एडिंग। और सबट्रैक्टिंग लिखे हैं तो साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इसके बाद ये वाला सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद लिखते। ठीक है, तो ये वाला को टर्म को ये छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूना 6, x 3 तिया 9, 9y। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो ये पूरा 0। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, 2 तिया 6 प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4 लिखे, फिर 2 दूना 4 माइनस का 4, 2 एका 2 माइनस का 2, 2 पचे 10। सब ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम जिसको अभी इस बराबर कर लिए, अब साइन चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका साइन सेम है, तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 9 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 5y प्लस निकलेगा। ठीक है, 9 प्लस में है, बड़ा वाला प्लस में है, इक्वल टू। अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको ऐसे, 6 में 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, 9 माइनस माइनस 4, 9 माइनस माइनस 4, 12 माइनस माइनस 2, 12 माइनस माइनस 2। उसके बाद 0 माइनस ये वाला 10। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5y इक्वल टू 6 में 4 घटाए 2, 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 प्लस 2, ये माइनस का 10। तो हमें मिला 5y इक्वल टू 2, 9 में 4 ऐड करेंगे, 10 11 12 13, 12 में 2 जोड़े
14, 1 मिनट, उसके बाद ये माइनस का 10, यहाँ पर लिखे माइनस का 10। अब ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे डिवाइड में होगा, तो y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5, 2, 13, 14 माइनस का 10, ये 5 सबको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5, 13 डिवाइड बाई 5, 14 डिवाइड बाई 5 और माइनस का 10 डिवाइड बाई 5। अब 5 जो है केवल ये 10 को पूरा पूरा काटेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5, 13 डिवाइड बाई 5, 14 डिवाइड बाई 5 और ये 5 दूना 10 माइनस का 2। अब y का वैल्यू मिला ये। अब ये y का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? समीकरण फर्स्ट पर। समीकरण फर्स्ट है हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे y का वैल्यू। तो हम इसके लिए अलग पेज ले लेते हैं एक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y पुट इन फर्स्ट पे रखेंगे y का वैल्यू। अब y का वैल्यू हम फाइंड क्या किए हैं, पहले हम लिख लेते हैं y का वैल्यू। y इक्वल टू हम फाइंड किए हैं 2 डिवाइड बाई 5, 13 डिवाइड बाई 5, 14 डिवाइड बाई 5 माइनस का 2। अब ये y का वैल्यू हम लिख लिए देख के, ठीक है। अब इसको हम किस पे रखेंगे? समीकरण फर्स्ट पर। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, तो हम यहाँ पर रखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340, ठीक है। तो इसमें हम रखेंगे अब 2 लिखे, x लिखे, प्लस 3 लिखे। अब y की जगह ये लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 5, 13 डिवाइड बाई 5, 14 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 इक्वल टू ये बोला 2340। अब ये 3 सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2x प्लस 3 दूना 6 डिवाइड बाई 5, 3 तिया 9, फिर ये 3 एका 3 डिवाइड बाई 5, 14 तिया कितना होता है? 4 तिया 12 में 2, एक हाथ में, 3 एका 3 और एक 4, 42 डिवाइड बाई 5। और ये दो माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 3 दूना 6 माइनस का 6 इक्वल टू 2340। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, ये प्लस में है, ये प्लस में है, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल टू 2340 माइनस 5 डिवाइड बाई 6, 39 डिवाइड बाई 5, 42 डिवाइड बाई 5 माइनस का 6। अब देखो, अब सॉल्व करेंगे, ये 2x रहेगा। अब देखो 2 माइनस के बाद ये 5 डिवाइड बाई 5, उसके बाद 3 माइनस के बाद ये 39 डिवाइड बाई 5। अब ये 4 माइनस के बाद 42 डिवाइड बाई 5। ये मैट्रिक्स का साइन है, ठीक है। ये हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको साइन दिए हैं। ये मैट्रिक्स का अलग से, इसको मैट्रिक्स नहीं समझिएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट है अंदर वाला, ये 4 है,
उसके बाद ये 0 माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जगह माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। तो ये माइनस 0 माइनस के बाद माइनस का 6 क्या होगा, प्लस का 6 होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखें। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2x इक्वल टू, अब देखो इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 5। और एलसीएम आता है जो भी, उसको डिवाइड करते हैं हर से। तो 1 काटेगा 5 को 5 टाइम्स में। ठीक है, 1 5 जा 5, उसके बाद 0। तो ये न्यूमिनेटर, ये जो भागफल आया है क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से। अंश में कितना है 2, तो 5 दूना 10 माइनस, उसके बाद ये एलसीएम जो आया है ना 5, इसको डिवाइड करते हैं इससे 5 से। तो ये 5 काटेगा 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे अंश से 6 से, तो 6 मिलेगा। तो ये 6 को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से, डिवाइड में 5 रहेगा तो 4 डिवाइड बाय 5 मिलेगा, 4 डिवाइड बाय 5। ठीक है, और शॉर्टकट मेथड ये होता है, दोनों का एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 दूना 10 में 6 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4। सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे, दोनों का एलसीएम 5 मिलेगा, 5 दिया 15। ठीक है, हम यहाँ लिखे 15 माइनस के बाद 39। आंसर क्या मिलेगा, सबसे पहले बड़ा में छोटा को ही घटाओ, उसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे। 9 में 5 घटाएंगे 4, 3 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2, और ये माइनस का साइन लगा देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो यही मिलेगा, 5 में 4 जोड़े 9, 2 में 1 जोड़े 3। ठीक है, तो माइनस का 24, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 1 5 का एलसीएम 5। उसके बाद 5 चौके 20, 20 में क्या घटाएंगे 42, तो 2 में 1 को नहीं घटेगा 2, 2 में 2 4 में 2 घटेगा 2, बड़ा का साइन, तो माइनस का 22। अब ये प्लस का 6 एज इट इज रहेगा। अब और एक स्टेप यहाँ पे बढ़ाएंगे। ठीक है, वो कौन सा स्टेप होगा, तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर और एक स्टेप हमें बढ़ाना होगा। तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा डिवाइड में होगा। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 तो ऊपर रहेगा, ये 4 रहेगा ऊपर। उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, 5 डिवाइड बाई 2 माइनस का 24 रहेगा, डिवाइड में 5 डिवाइड बाई 2। इसके बाद ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा, माइनस का 22 रहेगा, डिवाइड में 5 रहेगा, फिर ये 2 जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में होगा। उसके बाद माइनस ये प्लस का 6 है, 6 डिवाइड बाई 2। अब बस इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। देखो कैसे काटेंगे इसको, 2 दूना 4। ठीक है, तो x का वैल्यू मिला 2 डिवाइड बाई 5, x इक्वल टू, उसके बाद 2 एका 2, 2 दूना 4, तो माइनस का 12 डिवाइड बाई 5, इसको काटेंगे 11 टाइम्स में, तो माइनस का 11 डिवाइड बाई 5, 2 तिया 6, तो ये काटा 3 टाइम्स में। x का वैल्यू 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 12 डिवाइड बाई, 1 मिनट नहीं दिख रहा है, माइनस 12 डिवाइड बाई 5 माइनस 11 डिवाइड बाई 5 और 3, तो ये होगा किसका x का वैल्यू। और y का वैल्यू तो हम फाइंड किए थे यहाँ पर। ठीक है, y इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5, 13 डिवाइड बाई 5, 14 डिवाइड बाई 5 माइनस का 2, ये y का वैल्यू होगा, और x का वैल्यू ये वाला होगा। ठीक है, x का वैल्यू 2 डिवाइड 5 माइनस 12 डिवाइड 5 माइनस 11 डिवाइड 5 और 3। अब प्रश्न संख्या 8 है हमारा, फाइंड x एंड y। ठीक है, x और y का फाइंड x हमें फाइंड करना है, और y इक्वल टू दिया है 3214 एंड 2x इक्वल टू ये एक 2x प्लस वाई, दोनों को ऐड किए हैं
तो हमें मिला है 1 0 माइनस का 3 2। तो हम यहीं से सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। अब देखो हमें दिया है y का वैल्यू, तो y की जगह पे लिख सकते हैं 3 2 1 4। 2x प्लस 3 2 1 4 इक्वल टू, तो ये बनेगा हमारा 1 0 माइनस का 3 2। अब ये जो है प्लस में है, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे माइनस में होगा, तो ये होगा 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। ये वाला टर्म को लिखे, माइनस के बाद ये वाला 3 2 1 4। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। 2x इक्वल टू 1 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 और ये 2 माइनस का 4। ये होगा मैट्रिक्स के अंदर में। तो देखो क्या होगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 2 माइनस 4 और ये 2 माइनस 4 क्या होगा, माइनस का 2। इसको मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे। अब ये जो 2 है तो 2x इक्वल टू हम मिला माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 4। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। 2x इक्वल टू हमें मिला है क्या, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस 2 और माइनस 4। ठीक है, तो ये x का वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू होगा ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस का 4। तो ये होगा x इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स में। तो हमें मिला x का वैल्यू, x का वैल्यू कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। 9 हमें दिया है फाइंड x एंड y। यहाँ पर x और y दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। 2 मल्टीप्लाई 1 3 0 x प्लस में y 0 0 2 इक्वल टू दिया है 5 6 1 8। तो हमें इसको सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद में 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 2 तिया 6। 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे पूरा 0। 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू हमें दिया है 5 6 1 8। तो बीच में प्लस है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई, फिर 0 प्लस 6 प्लस 0 6 ही रहेगा, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 2x प्लस 2 इक्वल टू ये वाला 5 6 1 8। हमें चाहिए x और y का वैल्यू, तो निकाल लेंगे। 2 प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। तो y इक्वल टू मिलेगा 5 में ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 होगा, तो y का वैल्यू मिला हमें 3। यहाँ पर देखो 2x प्लस 2 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल।
2x इक्वल टू 8, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो x का वैल्यू मिला हमें 8 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 मिलेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो x का वैल्यू भी हमें मिलेगा 3। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या 10 को पढ़ेंगे। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z एंड t। तो x का वैल्यू फाइंड करना है, y का, z का, फिर t का। इफ़ 2xz प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 4 6 दिया है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x, 2 का मल्टीप्लाई z से करेंगे 2z, 2 का मल्टीप्लाई y से करेंगे 2y, 2 का मल्टीप्लाई t से करेंगे तो 2t, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से माइनस 3, 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 का मल्टीप्लाई 2 से 3 दूना 6 इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 छक 3 छक कितना होता है 3 छक 18, 6 का 6 दूना 12, 6 तिया 18, यही मिलेगा हमें। ठीक है, हमें निकालना है x, y, z और t का वैल्यू। यहाँ पर देखो प्लस है, तो इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2x प्लस 3, फिर यहाँ मिलेगा 2z प्लस के बाद ये माइनस 3। ठीक है, ये होगा 2y प्लस 0, ये होगा 2t प्लस का 6, ये मैट्रिक्स के अंदर में इक्वल टू 9 15 12 18। अब देखो ये 2x प्लस 3 इक्वल टू किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल, तो ये मिलेगा हमें 2x इक्वल टू 9, ये प्लस का 3 को राइट साइड भेजेंगे माइनस का 3, तो हमें मिला 2x इक्वल टू 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, तो x इक्वल टू 6, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो 2 तिया 6। ठीक है, तो x का वैल्यू मिला हमें 3। ठीक है, अब हमें चाहिए y का, फिर z का, t का। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लिख सकते हैं ये वाला को 2z माइनस 3 इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा 15 के इक्वल, तो 2z इक्वल टू 15 माइनस 3 इधर आके प्लस का 3, तो 2z इक्वल टू 15 16 17 18, तो z इक्वल टू मिला 18 डिवाइड बाय 2, काटेगा 2 कितना बार में 9 टाइम्स में, तो z का वैल्यू मिला 9। ठीक है, और 2t प्लस 6 किसके इक्वल होगा 18 के, तो हम यहाँ लिखेंगे 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, तो हमें मिलेगा 2t इक्वल टू 18 प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, तो 18 में यदि मैं 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा, तो हमें क्या मिलेगा 8 में 6 घटाने पर 2 और ये 1। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो 12 को काटेगा 6 टाइम में, तो t का वैल्यू मिला हमें 6। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा 2y प्लस 0 है, तो 2y इक्वल टू 12 होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू क्या होगा 12 डिवाइड बाई 2, 2 छक 12, तो y का वैल्यू मिला हमें 6। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल आंसर, x का 3, z का 9, t का 6, y का 6।
ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 11 है, इफ x 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 इक्वल टू 10 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तब हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, x का मल्टीप्लाई 2x करेंगे तो 2x, x का मल्टीप्लाई 3 करेंगे 3x, प्लस y का मल्टीप्लाई -1 से माइनस का y का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे y इक्वल टू 10 और 5। ठीक है, तो देखो इसको क्या करेंगे, प्लस है ना तो इसको ऐड करेंगे, तो ये होगा हमारा 2x प्लस इंटू माइनस, माइनस का y। ठीक है, और ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये 3x प्लस का y इज इक्वल टू 10 और ये होगा 5। ठीक है, तो देखो ये इसके इक्वल होगा ना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस का y इक्वल टू 5। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड अप्लाई करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। मतलब विलोपन विधि। विलोपन विधि में सबसे पहले x का गुणांक को या y का गुणांक को बराबर करते हैं। तो y का गुणांक देखो बराबर है, साइन अलग अलग रहे तो हम लिखते हैं एडिंग। ठीक है, एडिंग करेंगे और साइन चेंज नहीं करते हैं, और साइन सेम रहता तो सब्ट्रैक्टिंग लिखते घटाने पर और साइन चेंज करते। तो इसको करने का ज़रूरत नहीं है, ये तो कैंसिल होगा। 2 में 3 ऐड करेंगे 5, x दोनों में कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 10 में 5 जोड़े 15। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 15 डिवाइड बाय 5। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो x का वैल्यू मिला हमें 3। अब ये जो x का वैल्यू को हम पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो हम यहाँ लिखेंगे दी वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट, तो ये होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। 2 लिखे, x के जगह पे हम 3 फाइंड किए हैं, माइनस का y इक्वल टू 10, तो 6 होगा माइनस वाई इक्वल टू 10। तो माइनस वाई इक्वल टू 10, माइनस में प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, तो माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू माइनस का 4। कैसे आया, तो देखो y का गुणांक कितना है, तो y का गुणांक -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ इसको। ये -4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में होगा, 4 डिवाइड बाय -1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू -4। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये होगा y का वैल्यू -4 होगा और x का वैल्यू 3 होगा। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, 3xyzw इक्वल टू x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस w 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। ये चारों वैल्यू निकालना है, तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x, 3 का मल्टीप्लाई y से करेंगे 3y, 3 का मल्टीप्लाई z से 3z, 3 का मल्टीप्लाई w से 3w इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये x तो रहेगा हमारा, 6 भी रहेगा, -1 भी रहेगा, 2w भी रहेगा, प्लस इसके बाद ये 4x प्लस वाई जेड प्लस w 3। अब देखो ये बीच में प्लस है ना, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे 3x 3y 3z 3w। इसके बाद x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस z प्लस w
फिर 2w प्लस का 3। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए x y z और w का वैल्यू। तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो हम लिखेंगे 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस का x को इधर लाएंगे, माइनस का x इक्वल टू ये 4। 3x में इसका गुणांक -1 है, तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, दोनों में x है, x को मान लेंगे। 3x में 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x मिलेगा इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू मिलेगा 4 और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, 2 दूना 4। तो x का वैल्यू मिला हमें 2। ठीक है, तो x का वैल्यू मिला 2। अब सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखो 3y इक्वल टू क्या होगा, 6 प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखो 3y लिखे, उसके बाद ये प्लस का x को इधर लाएंगे, माइनस का x, फिर ये प्लस y को इधर लाएंगे, माइनस का y इक्वल टू ये 6। अब x का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 2, तो x के जगह पे 2 लिख सकते हैं। तो 3y माइनस 2 माइनस का y इक्वल टू 6। अब ये कांस्टेंट है, -2 उधर ले जाएंगे, तो 3y माइनस वाई ये वाला, फिर -2 को उधर लाएंगे, ले जाएंगे, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 3y में 1y सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2y, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, तो y इक्वल टू मिलेगा 8 और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में होगा, 2 चौके 8। तो y का वैल्यू मिला हमें 4। ठीक है, y इक्वल टू 4 होगा। अब क्या करेंगे, ये 3w जो होगा किसके इक्वल होगा, तो 2w प्लस 3 के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3w, ये वाला 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, 2w प्लस 3। तो 3w में से ये प्लस का 2w को इधर लाएंगे, तो माइनस का 2w इक्वल टू 3। 3w में से 2w सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक w मिलेगा, w का वैल्यू 3 मिला। अब देखो, अब ये वाला 3z किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे 3z इक्वल टू -1 zw, -1 प्लस z प्लस में w। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें w का वैल्यू मिलेगा, 3 लिखे। अब देखो z का वैल्यू हम फाइंड किए हैं का नहीं, तो z हमें ज्ञात करना है, इक्वल टू -1 लिखे, प्लस का z लिखे, फिर w का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। तो 3w, ये प्लस का z को इधर लाएंगे, माइनस का z इक्वल टू -1 प्लस का 3। तो 3z में से 1z सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसका गुणांक -1 है, तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और ये दोनों में z है 2z। अब 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का 3 -1 इसको लिख सकते हैं ना, तो 2z इक्वल टू क्या होगा, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो z का वैल्यू मिला 1। ठीक है, z का वैल्यू मिला 1, y का वैल्यू 4, w का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2। तो इस वीडियो में हम यहीं तक सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, उसमें टोटल प्रश्न जो भी बाकी है, ठीक है, उसको 13 से लेकर के जो तक भी, जहाँ तक भी है 19, 20, 21 या फिर जो भी हो, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का लेंथ लंबा हो जा रहा है, तो हम यहीं तक सॉल्व करेंगे, 1 से लेकर के 12 तक का जितने प्रश्न है इस वीडियो में हम आपको कवर करवाए हैं।